the time required for 99% completion is double of the time required for the completion of 90% of reaction। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 99% रिएक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और उसका 2 टाइम्स आपका क्या दिया है 90%। तो मीन्स आपको यहाँ पर T 99% इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 90। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये रिलेशन आपको यहाँ पर प्रूव करना है, यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन R। ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर आपका फाइनल कंसंट्रेशन, या आप इसको रिड्यूस कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। बट हमें यहाँ पर 99% T 99% का आपको टाइम निकालना है, तो T को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और K हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला आपका यूज हो जाएगा T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग कंसंट्रेशन आपका R नॉट अपॉन आपका R। तो R हमारे यहाँ पर क्या है, रिड्यूस कंसंट्रेशन है, रिड्यूस कंसंट्रेशन मीन्स आपका R इक्वल टू R नॉट माइनस कितना 99% है, तो यहाँ पर आपका 99 आ जाएगा। परसेंट का मीन्स होता है डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा और इनटू आपका R नॉट। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 100 R नॉट माइनस आपका 99 R नॉट अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। तो ये आपका 1/100 R नॉट। तो अब हमारा यहाँ पर R का वैल्यू क्या है, 1/100 R नॉट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये 1/100 R नॉट हो जाएगा। R नॉट से R नॉट हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303 अपॉन K लॉग, ये 100 हमारा ऊपर चला जाएगा तो इसको हम 100 लिख लेंगे, या आप इसको लिख सकते हैं 2.303 अपॉन K लॉग 10 की पावर 2। तो अब ये आपका 10 की पावर 2 है, तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। लॉग का फार्मूला होता है लॉग m की पावर n का, तो उसको हम यहाँ पर n लॉग m लिखते हैं। तो सेम हमारा ये 2 पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो ये आपका 2.303 अपॉन K इंटू 2 और इंटू लॉग 10 बेस 10। तो लॉग 10 बेस 10 अगर बेस आपका सेम होता है तो इसका वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2। तो ये हमारा यहाँ पर एक इक्वेशन आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 90% का इक्वेशन निकालना है, तो T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन R। अब देखिए यहाँ पर आपका 90% है, तो 90% अगर 100 में 90 को रिड्यूस करेंगे तो आपका 10 बचेगा। तो R इक्वल टू R नॉट माइनस 90 अपॉन 100 R नॉट, तो ये आपका यहाँ से 10 अपॉन 100 आ जाएगा। R नॉट मीन्स आपका 1/10 R नॉट। तो आपको यहाँ पर जो R का वैल्यू होता है वो आपका यहाँ पर 1/10 R नॉट यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो 1/10 R नॉट
कंसंट्रेशन, तो ये R नॉट हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन K, ये 10 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये आपका log 10 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो ये हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन K, तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2। और आपका यहाँ पर T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2, तो ये आपका इक्वेशन 1 है। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 2.303 अपॉन K, ये हमारा यहाँ पर T 99, इस इक्वेशन 2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर डिवाइड लिख दीजिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर T 99% डिवाइडेड बाई T 90% इक्वल टू T 99% का वैल्यू हमारा क्या था? 2.303 अपॉन K इंटू आपका 2 अपॉन 2.303 अपॉन K, तो ये हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। तो हमारा रिलेशन आपका यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि T 99% इक्वल टू 2 इंटू आपका क्या होगा? T 90%। तो आपका यही रिलेशन आपका यहाँ से इक्वेशन में पूछ रहा था, तो ये आपका यहाँ से प्रूफ होके आ जाएगा।